साउथ अफ्रीका कैमरून से बोल रहे हैं। हम लोग 27 मजदूर 29 मार्च को हम लोग यहाँ कैमरून पर पहुँचे हैं। हम लोग को टिकट वीसा LNT कंपनी के नाम से दिया गया। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ये कंपनी ने ठेकेदार में लाके हम लोग को घुसा दिया है। फिर भी हम लोग 4 महीना से लगातार काम करते जा रहे हैं। 4 मंथ काम करने के बाद भी हम लोग को ना ही पेमेंट मिल रहा है और ना ही खाने का पैसा मिल रहा है, ना ही किसी को मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसा मिल रहा है। अभी हम लोग के पास मुट्ठी भर अनाज भी नहीं है, जिसके चलते हम लोग बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। ठेकेदार भी यहाँ देखने के लिए नहीं आ रहा है और ना ही कंपनी देखने के लिए आ रहा है। हम लोग हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिला से हैं। यहाँ पर इतना हम लोग मजबूर हुए हैं कि एक भर पेट अनाज भी हम लोग नहीं खा पा रहे हैं, जिसके चलते हम लोग त्रस्त हो गए हम लोग। इसलिए हम लोग को 4 महीना से पेमेंट भी नहीं दिया गया है और ना ही खाने का पैसा दिया जा रहा है। इसीलिए हम भारत सरकार और राज्य सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग को मुहैया दिया जाए और वतन वापसी कराया जाए। इसके लिए हम भारत सरकार और राज्य सरकार से बहुत आभारी बना रहेंगे। झारखंड के बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के मजदूरों का विदेश में फंसने का सिलसिला जारी है। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसे होने का मामला एक बार फिर सामने आया है। इस बार झारखंड के 27 प्रवासी मजदूर साउथ अफ्रीका के कैमरून में फंसे हुए हैं। पिछले 4 माह से मजदूरों को कंपनी द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी दुर्दशा बताई है और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने बकाया वेतन के भुगतान की भी मांग की है। साउथ अफ्रीका कैमरून से बोल रहे हैं। हम लोग 27 मजदूर 29 मार्च को हम लोग यहाँ कैमरून पर पहुँचे हैं। हम लोग को टिकट वीसा LNT कंपनी के नाम से दिया गया। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ये कंपनी ने ठेकेदार में लाके हम लोग को घुसा दिया है। फिर भी हम लोग 4 महीना से लगातार काम करते जा रहे हैं। 4 मंथ काम करने के बाद भी हम लोग को ना ही पेमेंट मिल रहा है और ना ही खाने का पैसा मिल रहा है, ना ही किसी को मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसा मिल रहा है। अभी हम लोग के पास मुट्ठी भर अनाज भी नहीं है, जिसके चलते हम लोग बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। ठेकेदार भी यहाँ देखने के लिए नहीं आ रहा है और ना ही कंपनी देखने के लिए आ रहा है। हम लोग हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिला से हैं। यहाँ पर इतना हम लोग मजबूर हुए हैं कि एक भर पेट अनाज भी हम लोग नहीं खा पा रहे हैं, जिसके चलते हम लोग त्रस्त हो गए हम लोग। इसलिए हम लोग को 4 महीना से पेमेंट भी नहीं दिया गया है और ना ही खाने का पैसा दिया जा रहा है। इसीलिए हम भारत सरकार और राज्य सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग को मुहैया दिया जाए और वतन वापसी कराया जाए। इसके लिए हम भारत सरकार और राज्य सरकार से बहुत आभारी बना रहेंगे। प्रवासी मजदूर के लिए काम करने वाले ने की मदद की अपील। वहीं प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों की सकुशल वतन वापसी के लिए ठोस कूटनीति पहल करने की मांग करते हुए कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई बार प्रवासी मजदूर अधिक पैसे कमाने के लालच में विदेश जाकर फंस चुके हैं। काफी मशक्कत के बाद इनकी वतन वापसी कराई गई। इसके बावजूद प्रवासी मजदूर पुरानी घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं। सरकार को मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार की व्यवस्था की जरूरत है। फंसे मजदूरों में बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के मजदूर शामिल। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिचकी के सुकर महतो, डुमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अतकी के रमेश महतो, विजय कुमार महतो, दूध पनिया के दौलत कुमार महतो, हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत अचल जामू के बिसुन, जोबार के टेकलाल महतो, खरना के छत्रधारी महतो, भीखन महतो, चानो के चिंतामण महतो और बोकारो जिले के पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत करुणखुटा के मोहन महतो, डेगलाल महतो, गोविंद महतो, चुरामन महतो, जगदीश महतो, मुरारी महतो, लखीराम, पुसन महतो, गोनियाटो के कमलेश कुमार महतो, महेश कुमार महतो, दामोदर महतो, मुकुंद कुमार नायक, नारायणपुर परमेश्वर महतो, घवाइया अनु महतो, धनेश्वर महतो, राली बेड़ा, सितल महतो, कुलदीप हंसदा शामिल हैं। गिरिडीह से दिनेश कुमार रजक की रिपोर्ट।